गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर हमारे को देखने को मिलता है और जो मुख्य अनुच्छेद उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। 395 अनुच्छेद मुख्य रूप से हमारे संविधान के अंदर है, लेकिन क ख ग घ करके आज के दिन में, आज के समय में 470 अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 395 ही अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं। अनुच्छेद 1 में उल्लेख है भारत राज्यों का संघ है। जो भारत है वह राज्यों का संघ है। क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है कि भारत राज्यों का क्षेत्र है, समूह है, क्या है? तो यह क्वेश्चन आता है तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में राज्य निर्माण स्थापना, राज्य के निर्माण और स्थापना का उल्लेख किया गया है। जो क्षेत्र दूसरे देशों से हमारे देश में सम्मिलित होते हैं उन राज्यों का जो निर्माण किया जाता है, उनका जो स्थापना किया जाता है, वह अनुच्छेद 2 में उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 में नाम क्षेत्र निर्माण, इससे मिलता जुलता है, अगर देखा जाए तो यह मिलता जुलता है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि दूसरे देशों जो क्षेत्र सम्मिलित होते हैं उनके निर्माण की बात कही गई है, लेकिन अनुच्छेद 3 में जो भारत में क्षेत्र का विभाजन होकर दूसरा राज्य का निर्माण किया जाता है, दूसरे राज्यों का निर्माण किया जाता है, उनकी बात कही गई है। जैसे 2000 में हमने देखा था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुए थे। 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। तो इनका जो अपने देशों के अंदर जो विभाजन होते हैं, या तो क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है या उनका नामकरण होता है, तो उसका जिक्र अनुच्छेद 3 में किया गया है। यह भाग 1 में इनका जिक्र किया गया है। कितने में? भाग 1 में इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 भारत में नागरिकता, भारत के अंदर जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है, यह भाग 2 में इसका उल्लेख मिलता है हमारे को संविधान के अंदर। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यह भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे क्लास में हम इसको अलग से इसका चैप्टर लेंगे और विस्तार से इसको पढ़ाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है अगले क्लास में इसको पढ़ाएंगे, आगे वाले क्लास में आने वाले समय में जो आएंगे। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भाग 4 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? इसके अंदर कुछ उल्लेख किए गए हैं भारत के नागरिकों के हितों को देखते हुए। यह भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन उतना अधिक नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यह दोनों मैं आगे विस्तार से पढ़ाऊँगा। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, इसको भाग 4A में इसका उल्लेख मिलता है। 51 का मौलिक कर्तव्य क्या है कि पहले नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो मौलिक कर्तव्य कौन था? क्वेश्चन में पूछता है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, यह मौलिक कर्तव्य में अब कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। पहले 10 थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया और यह रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। पहले नहीं था। 85वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को 51A अनुच्छेद में जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं इनको अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ से राष्ट्रपति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। अनुच्छेद 52 में पद, राष्ट्रपति का एक पद होगा, उसका उल्लेख। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का शक्ति कार्यपालिका से लेकर संबंधित, शक्ति विधायिका से संबंधित, इसको राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो और अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, तो उनकी शक्तियों का जिक्र 53 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 54 चुनाव या निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इनको कौन मत देता है? लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, राज्य के जो विधानसभा मेंबर होते हैं वह इनको मत देते हैं और निर्वाचित करते हैं। तो 54 में 54 अनुच्छेद में क्या है? निर्वाचन, राष्ट्रपति को निर्वाचन कैसे किया जाता है। 56 कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 60 शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में है, 60 में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं। 61 में 61 अनुच्छेद में महाभियोग, अगर राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चाहे लोकसभा महाभियोग चलाए या राज्यसभा महाभियोग चलाए, कोई सा भी सबसे पहले लेकर आ सकती है महाभियोग। महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को लिखित तौर पे सूचित किया जाता है 14 दिन पहले। अभी तक वैसे भारत के अंदर किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। महाभियोग चला के राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। यानी क्षमादान, राष्ट्रपति भारत के कोई भी नागरिक हैं उसको राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान, मृत्युदंड है तो उसको क्षमादान दे सकते हैं, मृत्युदंड को उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल के सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर देश में चुनाव होता है, फिर दोबारा सरकार चुनी जाती है। अनुच्छेद 123 123 में राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब संसद का सत्रावसान चलता है, यानी कि जब संसद ना तो लोकसभा कार्य करती है ना तो राज्यसभा कार्य करती है, यानी या तो लोकसभा कार्य कर रही है, लोकसभा की बैठक है चल रही है,
राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही है या तो दोनों की बैठक नहीं चल रही है, उस दौरान अगर देश में किसी विधि की ज़रूरत है, राष्ट्रपति को विधि की महसूस करते हैं कि देश में कोई विधि लानी चाहिए, उसमें राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं और उस विधेयक को पास करते हैं और देश में लागू हो जाता है। तो ये अध्यादेश, राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए वह बाध्यकारी नहीं है। सलाह ले सकते हैं, माने या न माने। 143 में उपराष्ट्रपति महोदय, देखा जाए तो राष्ट्रपति का बहुत ही आसान है याद करना, आप आसान कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, बस समझना है। अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो अनुच्छेद याद हो जाएंगे, इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है अनुच्छेद। हम लोग क्या करते हैं कि समझते नहीं है, रटने के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। जब चीज़ें आप रटोगे तो भूलेंगी, और जब आप समझ के कोई चीज़ पढ़ते हो तो वह नहीं भूलती है, वह याद रहती है। राष्ट्रपति का हम लोगों ने पढ़ा क्या है, 52 में पद है, 53 में शक्ति की बात की गई है, 54 में निर्वाचन की बात कही गई है, 56 में कार्यकाल की बात की गई है, 60 में शपथ की बात की गई है, 61 में महाभियोग की बात की गई है, 72 में क्षमादान की बात कही गई है, 85 में लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, 123 में अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी, और 143 में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति महोदय के लिए अनुच्छेद किस में जिक्र किया गया है, 63 में उपराष्ट्रपति महोदय का एक पद होगा। 63, 64 राज्यसभा के सभापति होंगे उपराष्ट्रपति महोदय जी। उपराष्ट्रपति महोदय जी को पेमेंट, वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा में सभापति के पद पर उपराष्ट्रपति महोदय को बैठाया जाता है और वो कार्य करते हैं सभापति के रूप में, उसका वेतन इनको मिलता है। तो 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। 64 में राज्यसभा के सभापति होंगे उप राष्ट्रपति महोदय। 66 में क्या है, निर्वाचन की व्यवस्था है, सभापति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए। और 69 में क्या है, शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति महोदय जी शपथ ले सकते हैं। तो यह मुख्य से अनुच्छेद हैं, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, आपको एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़े थोड़े करके हम लोग पूरे अनुच्छेद पढ़ लेंगे। अगली क्लास में मैं इसके आगे का अनुच्छेद लेके आऊँगा। जो मुख्य हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।